दादाजी, आज एक भूत की कहानी सुनानी पड़ेगी। बताओ, कौन सी कहानी सुनानी है? भूत की, चुड़ैल की या कोई और? नहीं नहीं, सच्ची भूतों की कहानी। अच्छा दादाजी, आपने भूत देखा है? हाँ, देखा है। ठीक है, आज वही कहानी बताऊंगा। ये बहुत पहले की बात है। डिग्री लेने के बाद मैं पास के ही गांव के विद्यालय में मैथ्स का टीचर बन गया। शुरू शुरू में बस वो ट्रेन से ही आना जाना करता था। फिर मैं वहीं रहने लगा और सप्ताह में एक दिन घर आता था। घर से स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। स्टेशन में मैंने उतर के देखा कि अंधेरा घना हो चुका है। दूर से एक दो घर की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक जैसे ही तूफान शुरू हुआ, घर की सारी रोशनियां एक एक करके बुझ गई। शायद बिजली चली गई होगी। तूफान की आवाज़ बहुत तेज थी और धीरे धीरे और तेज हो रही थी। मैं बिना वक्त जाया किए सीधे चलने लगा। बिजली की कड़कड़ाहट से बहुत डर लग रहा था और दिनों में तो मोटर रिक्शा भी दिखाई देते थे, पर आज रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी हरकतों पर नजर रख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया और अपनी राह पर चलता रहा। कुछ देर बाद फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ। अब की बार मुझे अपने पीछे किसी की धीमे धीमे चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और शरीर में एक अजीब सा डर समा गया। मैंने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन उस कदमों की आवाज़ भी मेरी चाल के साथ तेज होती गई। यह साफ था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई, दारू होगा क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी मेरे पीछे खड़ा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी टेढ़ी मेढ़ी टांगें साफ दिखाई देने लगी। उसकी टांगें इतनी भयानक तरीके से मुड़ी हुई थी कि देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ाता, फिर रुककर अपने मुड़े हुए पैरों को घसीटता। उसके अजीब से लंबे बाल थे और पैनी दांतें थी। मेरी तो ये देख के फटके चार हो गई। मैं तभी वहां से दुम दबाकर भागने लगा। तभी मैं एक बेंच के पास पहुंचा, जहाँ एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझसे पूछा, बेटा, बीड़ी होगा क्या? मैंने अपने पॉकेट से उसे बीड़ी निकाल के दिया। उसने मुझसे पूछा, तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने उससे कहा, अरे क्या बताऊँ चचा, एक आदमी दिखा, और हैरानी की बात यह थी कि उसके पैर मुड़े हुए। पर उसने मुझसे पूछा, क्या वो ऐसा दिखता था? मैंने जब उस बुढ़े आदमी की तरफ मुड़ के देखा, तो पाया कि वहाँ एक कंकाल है जो हंसते हुए बीड़ी पी रहा था। वो एक ही चीज़ बोल रहा था, बीड़ी होगा क्या? मैं ये दृश्य देखकर काफ़ी डर चुका था। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि घर न पहुंच जाऊं। माँ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, ये अब ठीक क्या रहे थे? मैंने कहा, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा।